नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम चर्चा करेंगे इस बात को लेकर के कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया। उसके बाद पार्टियों की ओर से, चाहे भाजपा हो चाहे इनेलो हो, उनकी ओर से तारीखें बढ़ाने के लिए बकायदा चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है। इसके क्या मायने हैं? दूसरा मुद्दा हमारा होगा कुमारी शैलजा की महेंद्रगढ़ अहिरवाल में एंट्री। कल वो अटेली आई थी, तो उसके क्या मायने हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और उसके बाद लिस्ट वापस ली है, उस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ है राजनीति विश्लेषक एडवोकेट नरेश चौहान जी, जो वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं। लगातार आप एचआर न्यूज पे देखते रहे हैं। क्या मायने हैं, क्योंकि हरियाणा में चुनावी सरगर्मी जोरों पर है और चुनाव आयोग की तारीखों के बाद अगर इस तरीके के पत्र लिखे जाते हैं तो उसके क्या मायने हैं? चौहान साहब, क्या कहेंगे? चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी, तारीखों का ऐलान कर दिया, उसके बाद अब पत्र लिखे जा रहे हैं, एक नहीं दो दो तीन तीन राजनीतिक पार्टियों की ओर से। फिर आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी का दौर शुरू हो जाता है। किस तरीके से देखते हैं इसको? मोहनलाल जी, आपने सही समय पर सही विषय पर ये चर्चा की है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, आपके चैनल को भी। और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है, तो मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। चर्चा जो आपने चुनाव की तारीखों को आगे पीछे करने की बात कही, हम विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक एक विश्लेषण इस बात का एचआर न्यूज करना चाहेगा। हम देख रहे हैं कि 16 अगस्त को अचानक इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर की चुनावी तारीखों का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा में 1 चरण। हालांकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने तक सुबह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि चारों राज्यों के चुनाव की आज घोषणा होगी, लेकिन हुई 2 की। झारखंड और महाराष्ट्र को छोड़ दिया। सुबह सुबह ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी पत्रकारों ने, जब ये बात सुर्खियों में आई मीडिया में, चैनलों पे, कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है वो आज चुनाव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तारीखों का ऐलान कर सकता है, मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के चुनाव तय समय पर होंगे। नवंबर में ड्यू है एक किस्म से नई विधानसभा का गठन। जैसे ही हरियाणा का शेड्यूल जारी किया तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार एकदम सख्ते में आ गई कि मुख्यमंत्री को पता नहीं, और फिर ये घोषणा हो गई। और उन हालात में जब पिछले 10 साल से चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, उसकी विश्वसनीयता कहीं ना कहीं कसौटी पर कसी जा रही है, विपक्ष द्वारा भी और आम जनमानस के द्वारा भी। तो इनकी घोषणाएं, इनके कुछ कार्यक्रम जो वो नहीं सोच रहे थे, क्योंकि 18 तारीख को ही रेवाड़ी में भी उन्हें आना था और वो घोषणा कर गए थे कि भाई यहाँ कुछ सौगात भी दी जाएंगी, घोषणा करेंगे। तो वो एक तो ये बात कि भाई हरियाणा सरकार को, कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी चीफ सेक्रेटरी हो, कोई भी, उनको नहीं पता था कि भाई ये चुनाव कार्यक्रम 16 अगस्त को घोषित हो जाएगा। चलो, घोषणा हो गई, अब उसको फॉलो करना था। तो 16 तारीख को ही शाम को
जो ये तारीखें बदलवाने की बात होती है ना। और एक बात और मैं कहूं कि इलेक्शन कमिश्नर ने स्पष्ट रूप से कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने दिनों का, त्योहारों का वो सब ध्यान रखा है कि शुक्रवार और वो ना हो, कि उन चीजों को सारे कैलेंडर, छुट्टी वगैरह। अब देखो 2 अक्टूबर की छुट्टी राष्ट्रीय अवकाश होता है। हरियाणा में अग्रसेन जयंती सबको पता है कि भाई अवकाश है। तो 16 अगस्त की बात शाम को ही, जैसे अब इन्होंने कहा ना कि 4 छुट्टियां हो जाएंगी, 6 छुट्टियां हो जाएंगी, लगातार लोग चले जाएंगे, मतदान कम होगा। तो ये बात तो 16 तारीख को भी पता था इन्हें। मान लो 16 को नहीं पता था तो 17 तारीख को इसकी पड़ताल कर लेते। पीछे भी इतिहास गवाह है, रिकॉर्ड पर हैं ये चीजें। जब जब चुनाव आयोग ने तारीखें अदला बदली करी हैं, वो अगले ही दिन जिसका कोई ऐतराज होता है, ऑब्जेक्शन होता है, वो बिना देरी किए उस बात को कह देते हैं। तो मैं रोकना चाहूंगा, ये 2-2, 3-3 दिन बाद अगर ये याद आ रहा है, 2-2 दिन नहीं रहे, मैं वो पूछ रहा हूँ। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, 2 दिन की बात तो चलिए हफ्ते के बाद मान ली जाए, लेकिन इससे क्या लगता है? बीजेपी हताश है, परेशान है, डर है, समय से पहले चुनाव हो रहे हैं, चिंता है, उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हो पा रही है। आप देख रहे होंगे लगातार चुनाव समिति लगी हुई है, तो डर कहीं ना कहीं है। पिछली बार 75 पार का नारा लगाया, 40 पे सिमट के लोकसभा चुनाव के अंदर किस तरीके से आपने इस चर्चा में एक बात और कह दी कि जम्मू कश्मीर की आज ही लिस्ट जारी करी कैंडिडेट्स की, और वो थोड़ी देर बाद वो लिस्ट विड्रॉ कर ली। इसको भी आप उन चिट्ठियों के साथ जोड़ के देखो, क्योंकि चुनाव की तारीखों का रीशेड्यूल जो जारी होगा वो हरियाणा के लिए ही क्यों, जबकि वही तो दोनों के लिए होना चाहिए। महाराष्ट्र के रोके आपने, महाराष्ट्र वो तो रोक लिए, उन्हें छोड़ो। महाराष्ट्र का भी तो चुनाव होना है ना, उन्हें छोड़ो मोहनलाल जी। जो ये एक दिन में 16 तारीख को 2 राज्यों की घोषणा करी, तो वो अब हरियाणा की ही तारीखें क्यों बदली जाए? तो इसलिए अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हाई कमांड एक्सपोज हो रहा है कि ये हरियाणा सरकार, बीजेपी, जेजेपी, आईएनएलडी, इनकी चिट्ठियां नहीं है। इन्हें तो सब पता था, और ये तो जोर शोर से लगे हुए थे, अपनी रैलियां कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, और हर विधानसभा में 90 की 90 में नेताओं की ड्यूटी लगा दी थी। 5, 25 और 26 आज 2 दिन उनका प्रवास था, उन्होंने रिपोर्ट देनी थी। 2 दिन गुरुग्राम में टिकटों पर मंथन। मतलब हरियाणा सरकार और हरियाणा का संगठन निश्चिंत था, लेकिन चिंता जो है वो हाई कमांड को हो रही है। तो हाई कमांड क्यों घबरा रहा है? लोकसभा चुनाव के नतीजों से घबरा रहा है कि हरियाणा ने आपका सुपड़ा साफ कर दिया, 5 सीटें आपकी उड़ा दी, जबकि 19 के अंदर आपके पास सारी सीटें आई थी। वो डर सता रहा है, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त उत्साहित है। कांग्रेस इस वक्त कहीं ना कहीं के बड़ी खुश हो रही है कि चुनाव है और एक लहर है, लोग हमारे पाड़े में आ रहे हैं। बावल में आप देख रहे हो किस तरीके से टिकटों के दावेदार है। तो ये डर कहीं ना कहीं बीजेपी को सता रहा है, इनेलो को सता रहा है, क्योंकि इनेलो और जेजेपी का तो आपने हसर देख लिया होगा किस तरीके का है। नहीं, हशर नहीं, जो चिट्ठी, जो मजमून भारतीय जनता पार्टी का है, वही उसकी एक किस्म से जैसे डिटो फोटोकॉपी करवा के वही भाषा जेजेपी ने लिख दी और वही भाषा आईएनएलडी ने लिख दी। यहां ये तीनों भी एक्सपोज हो गए कि ये भारतीय जनता पार्टी के ही टीम है, बी टीम नहीं, कि भारतीय जनता पार्टी ही है। मतलब तो 3 in 1 का एक्सपोजर इन चिट्ठियों ने इनका भी चलिए चिट्ठी लिख दी। नहीं, आपने बताया कि ये क्यों है, आपने अभी बात जोड़ी है कि क्या वजह है। आपने सही कहा
कि जो हाई कमांड के पास फीडबैक जा रहा है कि वो, आपको मैं याद दिलाऊं, 2019 में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी, 10 की 10 लेकिन उसमें जो विधानसभाओं का एक किस्म से रिजल्ट आया था वो शायद अभी इतना हाईलाइट नहीं हुआ। मतलब वो रिजल्ट जिस तरह से अब 2024 में लोकसभा का आया है कि 42 कांग्रेस, 4 आम आदमी पार्टी और 44 पर बीजेपी आ टिकी है, उस टाइम भी इसी तरह का रिजल्ट था। तो वो चिंता हाई कमांड को सता रही है और जो फीडबैक जा रहा है, जो कांग्रेस की बढ़त, जो कांग्रेस का एज जा रहा है कहीं ना कहीं, तो वो इनको चिंता सता रही है कि भाई ये कहां तक रुकेगा, कितना सुपड़ा सूत्र तो ये बता रहे हैं कि 10, 12, 15 सीटों से फालतू बीजेपी की नहीं आ रही है। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं हरियाणा के अंदर जो लहर है, जिस तरीके से लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी से नाराज है, चाहे बिजली को, पानी को, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के, क्योंकि लोकसभा में भले ही 5 का डेंट हुआ लेकिन विधानसभा में ज्यादा डेंट लगाएंगे, क्योंकि जिस तरीके की नीतियां बनाई गई, लोगों को परेशान किया गया, चाहे पेपर को लेकर के, चाहे अग्निवीर को लेकर के, चाहे फिर आपके प्रॉपर्टी आईडी, फलाना तरह तरह की आईडी, वो नाराजगी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर है। तो वो नुकसान कहीं ना कहीं भाप रही है बीजेपी। आलाकमान आलाकमान के बाद मैसेज चला गया। उसको छोड़ो मोहनलाल जी, जो कार्यकर्ता है ना बीजेपी का, वो 10 साल से, इस 10 साल में 2014 में 2 चुनाव हुए, 2019 में 2 चुनाव हुए और अब 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ। 5 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो शुरू से लगा हुआ था, उसकी अनदेखी हुई है, अफसरशाही हावी हुई है। हर, हम नहीं कह रहे, अखबारों में रोज, चलिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, वो तमाम चीजें, लेकिन अब मेरा चलते चलते आखिरी सवाल मेरा ये, क्योंकि मुझे एक जम्मू कश्मीर पे भी करना, लंबा वीडियो हो जाएगा। अब आप ये बताइए, चुनाव आयोग क्या डिसीजन ले सकता है? 1 आध 2 दिन में कुछ देखने को मिलेगा? कह सकते, अपन बात कर रहे हैं, जैसे तारीख दे रखी है कि भाई चुनाव आयोग विचार कर रहा है, नहीं कह सकते, पता नहीं क्या कर दें, ये क्या कर दें, हम नहीं कह सकते कि वो क्या करेगा। चलिए आप, तो वो चलिए नहीं कह सकते। तीसरी बात आपने और जोड़ी है कि भाई कुमारी शैलजा की अहीरवाल में कल जो एंट्री हुई है, तो और उसका रिस्पांस बड़ा अच्छा रिस्पांस, और अटेली में उसकी, मतलब जो जिसको कहते हैं ना कि रामपुरा हाउस और राव बीरेंद्र सिंह, राव इंदरजीत सिंह का गढ़, उस गढ़ में कुमारी शैलजा की एंट्री, और किसके माध्यम से, कौन लेके आया है? शांतनु चौहान। कौन सा गांव है शांतनु चौहान का? काटी। मैं याद दिलाऊं दर्शकों को, आपको, कि 1977 में जब राव बीरेंद्र सिंह को पार्लियामेंट लोकसभा के चुनाव में मनोहर लाल सैनी ने हरा दिया था, उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए, तो राव बीरेंद्र सिंह ने अटेली को सेफ सीट समझते हुए वहां से विधानसभा का चुनाव लड़ा, और जनता पार्टी ने, उस टाइम जो रूलिंग जनता पार्टी थी, वहां से इसी काटी गांव के लक्ष्मण सिंह चौहान एडवोकेट को जनता पार्टी ने टिकट दी और उन्होंने कड़ा मुकाबला किया, हालांकि राव बीरेंद्र सिंह जीत गए थे। जो ये एंट्री कुमारी शैलजा की अहीरवाल में हुई है, ये कहीं ना कहीं राव इंदरजीत सिंह को भी दबाव में ला रही है। क्योंकि अटेली में, महेंद्रगढ़ में, नारनौल में, नांगल चौधरी में राव इंदरजीत सिंह ने जो अहीर मतदाताओं को बीजेपी दान सिंह से उछटा के और धर्मवीर की तरफ लगा दिया था, यहां का अहीर मतदाता, अहीरवाल, वो बीजेपी से ज्यादा कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा या जाट नॉन जाट के नरेटिव में वो
इसलिए बीजेपी को लाइक करती है कि बीजेपी ने नॉन जाट नैरेटिव खड़ा कर दिया है। तो कांग्रेस की भी कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेटेजी हो सकती है कि जाट बेल्ट में उधर तो हुड्डा को आगे करो और अहीरवाल में कुमारी शैलजा को, जैसे इन्होंने किया था 2014 में 19 में, जिस हल्के में जाएं वहां के नेता को कि भाई ये मुख्यमंत्री बन सकता है। तो कांग्रेस हाईकमांड ने भी ये स्ट्रेटेजिकल मूव हो सकता है कुमारी शैलजा को अहीरवाल में एक किस्म से नॉन जाट चेहरा, आज तक हरियाणा में 1966 से बाकी जातियों के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, लेकिन हरिजन एससी वर्ग का चीफ मिनिस्टर नहीं बना है। और उसको सहारा देने के लिए राजपूत कैंडिडेट, तो ये कहीं ना कहीं अहीर मतदाताओं के लिए भी कि भाई कहीं नॉन अहीर, जैसे महेंद्रगढ़ में रामविलास शर्मा को नॉन अहीर जिता रहा है, इसी प्रकार अगर अटेली में भी ये हो गया और कुमारी शैलजा के साथ हरिजन राजपूत ये जुड़ गया तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। मैं मामला सवाल मेरा आपने लंबा कर दिया, क्योंकि आरती राव की बात आ रही है, वो अटेली से चुनाव लड़ेगी, उन्होंने अपनी पसंद भी बताई है। तो आपको मैंने तो आपको निष्पक्ष बता दिया। मैं तो वही तो पूछ रहा हूँ कि आरती राव में भी रोना पड़ेगा क्या? मैं तो कह रहा हूँ कि राव इंद्रजीत सिंह को दबाव है, आप आरती राव छोड़ो, राव इंद्रजीत सिंह पर दबाव है। और कल ही भिवानी में पंचायत हुई है महेंद्रगढ़ लोकसभा की, राजपूत धर्मशाला में, वहां उन्होंने बगावत का बिगुल बजा दिया है। वो टिकटें मांग रहे हैं, महेंद्रगढ़ की भी मांग रहे हैं, वो दादरी की मांग रहे हैं, भिवानी की मांग रहे हैं, तोसाम की मांग रहे हैं। कल ही अटेरना में, सोनीपत में, राई हल्के में राजपूत समाज की पंचायत हुई है। कल ही कालका में, वहां पिंजौर में राजपूत महासभा की पंचायत हुई है। जो कोर वोट बैंक था भारतीय जनता पार्टी का राजपूत शुरू से 1967 के चुनाव से, अब वो भी बगावत पर उतर आया है और वो भी अपने प्रतिनिधित्व के लिए लामबंद हो चला है। तो ये तो एक घमासान होगा। तो इसमें पार्टी हाईकमांड हो, चुनाव आयोग हो और राव इंद्रजीत सिंह हो, सब देखिए पंजाबी में मांग रहे हैं, पंजाबी में मांग रहे हैं, पंजाबी सही मांग रहे हैं। अरे पंजाबी समाज के लोग मांग रहे हैं, जीटी बेल्ट पंजाबी तो इतना राज के साथ। हमारा समाज तो कहने को राजपूत है, असली राजपूत तो राज के साथ ये जीटी बेल्ट है। कांग्रेस का राज आता दिखेगा तो ये सारी जीटी बेल्ट मनोहर लाल खट्टर समेत नायब सैनी का भी सुपड़ा साफ कर देगी। जहां तक वैश्य समाज की बात है, वो तो बनी का साथी है, वो तो है ही बनी का बनिया। और जहां तक ब्राह्मण की बात है, वो ब्राह्मण इतना लॉबिस्ट है, इतना अवसरवादी है। वो जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाप बेटे को उन ब्राह्मणों ने हरा दिया, अब वो सिर पे उठाए डोल रहा है कि इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दूंगा, इनको वो कर दूंगा, इनको ये कर दूंगा। तो आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, जो अवसरवादी तत्व हैं, जो अवसरवादी वर्ग है, तो आपको लगता है कांग्रेस की तरफ बड़ा क्रूशियल चुनाव होगा, ये बहुत क्रूशियल मोड पर आ गया है। अब किसकी स्ट्रेटेजी सही रहती तो है वो देखने की। बीजेपी की जमीन खिसकती नजर अरे आ रही है जमीन आपको? है ही नहीं, आप खिसकने की बात कह रहे हो, हवा में 2 इंच उठ रहे हैं। ये जमीन है ही नहीं। ये थे नरेश चौहान जी, जो तमाम चीजों पे विश्लेषण किया। 3 चीजें हमने आपको बताई थी, कुमारी शैलजा को लेकर के, और जो चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है उसको लेकर के, और जम्मू कश्मीर में उम्मीदवारों के ऐलान के बाद जो लिस्ट वापस ले ली गई है। इन तमाम चीजों पे बड़ी बेबाकी से इन्होंने अपना विश्लेषण किया। जाहिर है अभी चुनाव की तारीखों में कोई चेंज नहीं है, लेकिन आम जनमानस, जो आम वोटर है, वो कहीं ना कहीं संशय में पड़ गया है। तो हम उसको बता देते हैं कि आप एचआर न्यूज को देखते रहिए, जो भी अपडेट होगा आपको तुरंत मिलेगा। लेकिन जिस तरीके के चुनाव को लेकर के अब चर्चाएं हैं, सरगर्मियां तेज है, वो कहीं ना कहीं भाजपा की सांसें फुला रही है। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो टिकटों में मंथन होना चाहिए उसमें भी देरी हो रही है। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।